नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरुण में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस का क्लास। तो आज से हम लोग ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। यह सेशन एसएससी जीडी के लिए जो आगामी वैकेंसी है एसएससी जीडी 2022-23 उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें आपको जो भी जीके पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें सारा क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चंस बनेगा मैं आप लोगों को कराऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, स्टूडेंट मतलब आप लोगों को पता नहीं रहता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, और आप एग्ज़ाम में जाते हो और वहाँ पे आपको हार्ड क्वेश्चन लगता है क्वेश्चन आने के बाद। तो देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसा क्वेश्चंस है, तो पूरे को कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ स्टैटिक जीके से लेकर जीके का जितना भी क्वेश्चंस बनता है इम्पोर्टेंट वो सभी क्वेश्चन मैं करा दूंगा, और वो सारा टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। वहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल बनता है, वहीं से क्वेश्चंस रहेगा। आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको सेम क्वेश्चंस वहाँ से मिलेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ओलंपिक से लेकर बढ़ेंगे, इसके बाद पैरा ओलंपिक पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। और पिछले कुछ वीडियो में मैंने स्टैटिक जीके का क्लास करा दिया, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, जाकर आप लोग देख लीजिए। तो चलिए करते हैं ओलंपिक से स्टार्ट। तो करते हैं ओलंपिक से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा, ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो टोक्यो जापान में किया गया। ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो टोक्यो जापान में किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या था? तो इसका जो मोटो था वो था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर इसका मोटो था। और इसका शुभंकर क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर जो था वो था मिराई तोबा। और अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से कितने एथलीट्स ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा 119 एथलीटों ने भाग लिया था। ओलंपिक सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन कौन थे? टोक्यो ओलंपिक सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन कौन थे? तो याद रखिएगा मैरी कॉम, और मनप्रीत सिंह ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे। क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन कौन थे? देखिए ओपनिंग में थे वो मैरी कॉम और मनप्रीत थे, और क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक जो थे वो बजरंग पुनिया थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन कौन थे? तो याद रखिएगा मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते? टोटल भारत ने 7 पदक जीते था, जिसमें से एक स्वर्ण पदक जो कि बजरंग पुनिया ने जीता था भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा ने जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 7 पदक जीता, जिसमें एक स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था, और 3 रजत पदक और 4 कांस्य पदक भारत ने टोटल जीता। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? भाला फेंक से है। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। और एक क्वेश्चन आता है कि वो कितना मीटर भाला फेंके थे? तो 87.58। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले मैं बैठा था मतलब ग्रुप डी के एग्जाम में, तो वहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा गया था। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक, और उसमें था कि उन्होंने कितना मीटर भाला फेंक में पदक जीता था? तो 87.58 मीटर। पानीपत हरियाणा से वो है। ट्रैक एंड फील्ड में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। ट्रैक एंड फील्ड में पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है,
वो है इंडिविजुअल इवेंट में ओलंपिक पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। इंडिविजुअल इवेंट में ओलंपिक पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। तो नीरज चोपड़ा बने हैं। पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे 2008 में। पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से है। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता था 49 केजी वेट लिफ्टिंग में। भारत की तरफ से सबसे पहला मेडल किसने किया? तो मीराबाई चानू ने किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन में यानी वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो हो छियुई। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो हो छियुई। पद्म श्री पुरस्कार 2018, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2018। मतलब कहने का यह मतलब है कि जो है हो छियुई, उन्होंने पद्म पुरस्कार 2018 में इनको मिला था और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको 2018 में मिला। आगे बढ़ते हैं। रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से। रवि दहिया का संबंध जो है वो कुश्ती से है। रवि दहिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले दूसरे पहलवान कौन बने हैं? तो रवि दहिया बने हैं। कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने थे? तो सुशील कुमार बने थे, जो लंदन ओलंपिक 2012 में जीते थे। पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन पूछा जाता है SSGD में कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा बैडमिंटन से है। आगे बढ़ते हैं। 2016 रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। रजत पदक जीता। ओलंपिक में डबल पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पीवी सिंधु बनी है। पीवी सिंधु को दिए गए अन्य पुरस्कार: अर्जुन पुरस्कार 2013, पद्म श्री पुरस्कार 2015, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, इनको मिला 2016 में मिला है। पद्म भूषण पुरस्कार इनको 2020 में दिया गया। अब बात करते हैं बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है। बजरंग पुनिया को दिए गए अन्य पुरस्कार: अर्जुन अवार्ड 2015, पद्मश्री अवार्ड 2019, मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2019। आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं और कल के सेशन में हम लोग करेंगे पैरालंपिक। अगर मैं चाहता तो पैरालंपिक भी इसी में करा देता, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिसके वजह से मैं नहीं करा रहा हूँ। तो कल के वीडियो में हम लोग करेंगे पैरालंपिक। आज हो गया ओलंपिक का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हो गया, और कल करेंगे पैरालंपिक। तो चलिए मिलते हैं फिर कल, पैरालंपिक से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए और ऐसे आगे बढ़ते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं कल।